Dear student and parents, this session guide you about ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम देखने जा रहे हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका गूगल फॉर्म के थ्रू होगा। गूगल फॉर्म आपके ब्राउज़र में ओपन होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल में ब्राउज़र रहते हैं प्री इंस्टॉल्ड, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपको चेक करना है कि वो अपडेट है कि नहीं। तो फर्स्ट ब्राउज़र तो आप गूगल क्रोम यूज़ करिए या आप सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल में इंटरनेट एक्सप्लोरर रहता है या कोई और ब्राउज़र रहता है, तो आपको बस चेक करना होता है कि वो अपडेट है कि नहीं। तो अपडेट चेक करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जानी होती है। प्ले स्टोर में जाइए, इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देखिए 3 लाइन्स दिख रहे हैं, क्लिक करिए उसके ऊपर। यहाँ से जाइए माई ऐप्स एंड गेम्स। यहाँ पर आपके सारे एप्लीकेशन लिस्टेड हो जाते हैं, इसमें से चेक कर लीजिए अपडेट है कि नहीं। तो मैंने अपडेट कर लिया, देखिए नीचे। तो आप इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर आकर, और यहाँ बैक कर देते हैं। आपका जो गूगल फॉर्म एग्ज़ाम पेपर जो पोस्ट होने वाला है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप और गूगल क्लासरूम में पोस्ट होगा। तो आप दोनों में से कहीं से भी लिंक को क्लिक करके पेपर ऑन कर सकते हैं। पेपर ऑन कैसे करना है ये हम देखेंगे। तो मैंने जैसे आपका ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, इस तरीके से आप ग्रुप में जाइए। ये आपके इस तरीके से लिंक दिखेंगे। ये एक डेमो टेस्ट क्वेश्चन पेपर है। मैं लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, लिंक आपको दिख रहा होगा। देखिए जैसे मैंने लिंक के ऊपर क्लिक किया, मुझे ब्राउज़र सेलेक्ट करने बोला, आइदर क्रोम आइदर सैमसंग। ठीक है, सैमसंग का मोबाइल है, आपके भी जो भी मोबाइल रहेंगे उसके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यहाँ नज़र आ जाते हैं। कई बार होता है कि आप क्लिक करते हैं डायरेक्टली पेपर ओपन हो जाएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यदि ऑलरेडी आपका ब्राउज़र सेलेक्टेड है, ऑलरेडी वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, तो वो डायरेक्टली ओपन कर देगा। तो हम 2-3 स्टेप से देखते हैं कि किस तरीके से पेपर ओपन होगा। तो पहले तो मैं क्रोम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। क्रोम में जैसा मेरी आईडी ऑलरेडी लॉगिन है, एक लॉगिन की भी प्रॉब्लम आएगी, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। अभी ऑलरेडी आपका लॉगिन है तो वो डायरेक्टली पेपर ओपन करने वाला है। अभी मैंने क्रोम सेलेक्ट किया, मेरा क्रोम में मेरी आईडी लगी हुई है, मैं उसमें साइन इन हूँ, तो पेपर डायरेक्टली देखिए ओपन हो गया। सैम्पल टेस्ट पेपर किस तरीके से इसको करना है ये मैं भी बताऊँगा। तो मैं बैक कर देता हूँ, मैं दूसरा तरीके से दिखाता हूँ आपको। पहले टोटली बैक कर दे रहा हूँ, मैं फिर से जा रहा हूँ और फिर से मैं अब गूगल क्रोम में जाऊँगा। देखिए फर्स्ट टाइम मैंने सेलेक्ट कर दिया, मेरा लॉगिन पहले से था, तो वो मुझे सेलेक्ट करने बोला। अब वो सेलेक्ट करने नहीं देगा, तो वो डायरेक्ट ओपन कर रहा है। तो एक बार लॉगिन कर लेते हैं तो वो फिर आपको नहीं लॉगिन करने बोलेगा, ना ही ब्राउज़र सेलेक्ट करने बोलेगा। ये फर्स्ट टाइम एक बार करना होता है, लॉगिन करने बोलता है। सो हम प्रोसेस देखते हैं। सेकंड लिंक में मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करने बोल रहा है। जैसा कि आपको मैं बताया कि मेरा पहले से लॉगिन है क्रोम में। अब मैं सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र में जा रहा हूँ। जैसे मैंने इसको ओपन किया, ये स्टार्ट हो गया। सैमसंग इंटरनेट प्रोफाइल देखिए, डिफ़ॉल्ट करने के लिए मुझे बोला, चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट। कंटिन्यू एज एन डिफ़ॉल्ट, नॉट नाउ कर देता हूँ मैं, आप यस कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेट कर लीजिए, बार बार आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको साइन इन करनी है। साइन इन में आपको वही ईमेल आईडी डालनी है जिसका पासवर्ड आपको पता है। पासवर्ड आपका खुद का है, होना चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी शो हो रही है, आई कैन यूज़ दिस ईमेल आईडी, और मेरे पास दूसरी ईमेल आईडी है तो मैं उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। मुझे लगता है मुझे इस ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं पता है, तो मैं दूसरी ईमेल आईडी यूज़ कर लूँ, अनदर ईमेल आईडी। लेकिन आपको वही जीमेल अकाउंट यूज़ करना है जिसका पासवर्ड आपको पता है। ये आपका क्रिएट किया हुआ पासवर्ड है। यदि आप भूल गए हैं तो आपको एक जीमेल आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। अभी सबके पास जीमेल आईडी रहता है,
तो आप जीमेल आईडी लॉगिन करिए, यहाँ से पासवर्ड वो डालिए जो आपके ईमेल अकाउंट का पासवर्ड है। मैं इसमें फिल कर देता हूँ। मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया और मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो आपको यहाँ पर साइन इन वन टाइम ही करना होता है। एक बार आप साइन इन कर लेते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्राउज़र सेट हो जाता है, बाद में आपको साइन इन भी नहीं करना पड़ता है। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस समय देखिए पेपर फिर से वही ओपन हो गया। मैं फिर से बैक कर रहा हूँ, प्रोसेस में रिपीट करता हूँ। आपने मान लीजिए वन टाइम पेपर दे दिया है, ठीक है, सेकेंड डे या फिर पेपर देना चाह रहे हैं, तो उस समय आपको ये सारी सेटिंग फिर से नहीं करनी पड़ेगी। फर्स्ट डे ही या आप जब मॉक टेस्ट आपका हो, डेमो टेस्ट हो, उस दिन आप पहले से ही करके रख देंगे तो पेपर के शेड्यूल के समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर से मैं क्लिक करता हूँ लिंक में। देखिए अब पेपर डायरेक्टली ओपन हो रहा है। मैं एक्सप्लोरर में करूँ या क्रोम में करूँ, ना मुझे साइन इन करने बोला ना कुछ बोला। तो जब आप मॉक टेस्ट देंगे और जब सैम्पल टेस्ट देंगे, टीचर्स सैम्पल टेस्ट मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से पहले लेंगे, तो आप उसी समय सेट कर लीजिए, तो आगे एग्ज़ाम के समय प्रॉब्लम नहीं होगा। ईमेल आईडी आपको वही डालनी है जो आप बच्चे के लिए यूज़ करते हैं गूगल क्लासरूम में। नेम ब्लॉक लेटर में लिखना है, ब्लॉक में लिखिए, ब्लॉक में दिया हुआ तो, नहीं तो आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। यदि ब्लॉक लेटर बोला तो आप ब्लॉक में लिख दीजिए। मैं इस समय आपको एज एन डेमो लिख के दे रहा हूँ। फादर्स नेम, तो ये आपके रेड साइन आपको यहाँ दिख रहा है ऊपर में, मीन्स ये आपके बेसिक कंपलसरी फील्ड है। आपको रेड कलर के स्टार दिखना, देखें, तो ये आपको फिल करना ही है। ईमेल एड्रेस, नेम, फादर्स नेम, सेक्शन। यदि न्यू स्टूडेंट है तो सेक्शन नेम जो न्यू एडमिशन हुए इस साल, और यदि लीड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपका जो सेक्शन है वो सेक्शन आप सेलेक्ट करिए। बेसिकली ए सेक्शन ही रहता है, ठीक। कोई डाउट रहेगा अपने क्लास टीचर से आप पूछ सकते हैं। पहले से आप अपना सेक्शन कंफर्म कर लीजिए। फिर नेक्स्ट, ये नेक्स्ट बटन भी आपको यहाँ पर अपडेट है कि नहीं। यदि नेक्स्ट बटन हाईलाइटेड है, दैट मीन कि ब्राउज़र अपडेट है। यदि नेक्स्ट बटन आपका हाईलाइटेड नहीं है, ध्यान रखिए, यदि नेक्स्ट बटन आपका एक्टिवेट नहीं है या आप नेक्स्ट बटन क्लिक कर रहे हैं तो आगे फॉर्म नहीं जा रहा है, दैट मीन आपका ब्राउज़र अपडेट नहीं है। तो मैंने जो आपको फर्स्ट स्टेप बताया अपडेट करने का, प्ले स्टोर में जाकर वो आपको करना पड़ेगा। साथ में आप ये भी ध्यान रखिए कि आपका डाटा पैक रहना चाहिए। ये नहीं कि आपने डाटा पूरा ख़त्म कर लिया है तो फिर आपका फॉर्म ओपन नहीं होगा। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से कनेक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें और भी मैं आपको बताऊँगा। जैसे मैंने नेक्स्ट किया, देखिए पेपर आ गया। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ रायपुर, जस्ट डेमो क्वेश्चन है, टिक करिए। सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में आएंगे, ठीक है। यहाँ से कर लिया नेक्स्ट। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, मैंने यहाँ से किया। मान लीजिए मैंने गलत लगाया तो पीरियड सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से सबमिट। आप यहाँ सबमिट जैसे ही करते हैं पेपर आपका सबमिट हो जाता है। और इस तरीके से आपको ऑप्शन होता है, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड और योर आंसर हैज़ बीन रिकॉर्डेड, दैट मीन कि आपका पेपर सबमिट हो गया। अब आप बैक करते हैं, फिर से जाते हैं उसमें, तो देखिए वो क्या बोलेगा आपको, यू ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। फिर मतलब वन टाइम ही आपको आंसर देना। तो आप अच्छे से पेपर को रीड करके टाइम से पहले पेपर को सबमिट कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर वे ओपन नहीं हो। तो इस तरीके से आपको पेपर देना है। पेपर देने के लिए स्टार्टिंग आपको अपडेट का ध्यान रखना है, साइन इन का ध्यान रखना है, और स्टूडेंट से मेरे को कहना है कि आप अपने मोबाइल के डाटा को पूरी तरीके से ख़त्म मत करिए एग्ज़ाम के समय में, है ना। आप 3 क्लासेस अटेंड करते हैं, 3 पीरियड्स, तो उसमें इतना डाटा ख़त्म नहीं होता है, ठीक।
ठीक है। आप गेम्स खेलते हो बाद में, उसमें आप यूट्यूब में बहुत सारे कार्टून्स या वीडियोस देखने लगते हो तो आपकी डाटा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है। तो एग्ज़ाम समय में ऐसा मत करो, नहीं तो आपका गूगल फॉर्म यदि ओपन नहीं हो रहा है। अब मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ। अब मेरे सारे लॉगिन है ऑलरेडी मेरे ब्राउज़र, तो डायरेक्टली ओपन होगा। बाय डिफ़ॉल्ट खुद से कर लेता है, मुझे पूछेगा भी नहीं। और मैं इसमें फिर से ओपन कर रहा हूँ तो वो मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया, तो इस तरीके से रिस्पॉन्डेड बोलेगा। तो आप क्लिक करोगे, आपका यदि ओपन नहीं हो रहा पेपर, डैट मीन इंटरनेट प्रॉब्लम है या आपका डाटा ख़त्म हो गया। इसमें दो ही प्रॉब्लम आता है, या तो इंटरनेट प्रॉब्लम या डाटा ख़त्म हो गया तो पेपर ही ओपन नहीं होगा, और पेपर ओपन हो गया तो नेक्स्ट नहीं हो रहा है, डैट मीन कि आपका ब्राउज़र अपडेट नहीं है। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिए एग्ज़ाम के समय। और मॉक टेस्ट जो आपके सब्जेक्ट टीचर लेंगे उसको दीजिए, बहुत सारी प्रॉब्लम वहीं कंप्लीट हो जाती हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।